पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, उसके बाद महेंद्र प्रथम द्वितीय 668 से 670, उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728, उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन 880 से 903 ईस्वी हुआ। मतविलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वाजपेयी कोड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव तानुयायी था। उसने लोकादित्य एकमल परमेश्वर वर्मन प्रथम समतान्यु था। उसने लोकादित्य एकमल, रणज्य, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्यावंती की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रिय और शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह द्वितीय ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। इसके बाद आता है चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 थे, जिसकी राजधानी तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजाराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलुतंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध के परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया।
राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांचवी को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजा राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंचिण चोल मंडलम बनाया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजा राज शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजा राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगकोड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार: वेलन व गाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, देवदान या तृण मटकइकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंद्रम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय के केसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का प्रथम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उंडकुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरइयार प्रधान जैसे उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की सीमित थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा: यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ की भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या
अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदा, पदाती सेना। चोल काल में कतंजू सोने कलजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुप्रणि कंबन अकोट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। कंबन, अट्टुकुट्टन और पुगलेंदी। पंप पोन रन पंप पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तानियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिवालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रतांग प्रथम के शासन के संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची है। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धन था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम था। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार संत कहलाते थे। धन्यवाद।